हेलो गाइस, यू आर वाचिंग गेट कोडिफाई एंड आई एम सौरभ। गाइस, अगर आपको ये चैनल काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है या एचटीएमएल की जो स्किल्स है अच्छी हो रही है इन वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो बेसिकली आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग सीएसएस में काम कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा दूसरा वीडियो है सीएसएस का। पहले वीडियो में मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, एक ओवरव्यू दिया था कि आप कैसे सीएसएस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या सीएसएस होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं इनलाइन सीएसएस। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएसएस जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है: इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आज जो ये पहला वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी कोडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। पर सबसे पहले कोई भी कोड करने से पहले आपको एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, जो कि है एचटीएमएल, फिर हेड, उसके अंदर टाइटल। टाइटल जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सी एस एस फर्स्ट क्लास, और हेड के नीचे मैंने दे दिया अपना बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने बनाया एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने फिलहाल कुछ नहीं रखा है। जैसे हमारा पैराग्राफ टैग है वैसे हमारे पास और भी टैग होते हैं अपने कंटेंट को दिखाने के लिए। वेल, अभी तक हमने जो भी एक स्ट्रक्चर बनाया, जो भी एक टेबलर फॉर्मेट बनाया, वो हमने टेबल के थ्रू बनाया। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होती जाती है, जैसे जैसे आप एडवांस होते गए, एचटीएमएल एडवांस होते गया, वैसे ही हमारे जो वेब पेज के लेआउट हैं वो भी टेबल लेस होते गए। मतलब कि अभी तक जो हमने टेबल बनाना सीखा वो कहीं ना कहीं अब यूज नहीं होता। अब यूज होता है आपका टेबल लेस आर्किटेक्चर, मतलब टेबल की कोडिंग कम से कम। तो जब हमारे पास टेबल हमें यूज करना ही नहीं है तो हमने टेबल सीखा क्यों? बेसिकली टेबल हमने इसलिए सीखा ताकि हमारे बेस क्लियर हो जाए जो हम एडवांस सीखने वाले हैं उसके लिए। तो जब टेबल यूज नहीं होता तो उसकी जगह पे अब क्या यूज होगा? वेल, उसकी जगह पे अब यूज होता है div। div कुछ नहीं, एक पैराग्राफ टैग की तरह ही होता है। जैसे आपने p लिखा है वैसे ही आपको div स्टार्ट और div क्लोज करना है। ओके, सो जिस तरीके से हमने div स्टार्ट किया, div क्लोज किया, div बेसिकली होता क्या है? div कुछ नहीं, एक डिवीजन होता है वेब पेज का। मतलब हम अपने वेब पेज को डिवाइड कर देते हैं इन सेवरल पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे हेडर हो गया, कंटेनर हो गया, उसके अंदर में फिर फुटर हो गया। तो इस तरीके से अगर मुझे अपने पेज के फॉर्मेट्स को डिवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग डिव सेक्शन या डिवीजन का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक डिव लिया हुआ है, डिव के अंदर मैंने अपने कंटेंट दिया, डेमो कंटेंट। दिस इज माय डेमो टेक्स्ट। इसको सेव किया और इसको मैंने प्रिंट, इसको मैंने रन कराया अपने गूगल क्रोम। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज माय डेमो टेक्स्ट वैसे ही लिखा आ रहा है जैसे एक पैराग्राफ टेक्स्ट में आता है। अगर मैं div को हटा के p भी लिखता हूँ तो मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। तो फर्क कहाँ आता है? वेल, div की वैल्यू तब तक नहीं है, div की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक हम लोग इसके ऊपर css अप्लाई ना करें। div की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर मैं यहाँ div लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अलग हटके दिखे, ये थोड़ा इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो वो अपने आप नहीं होगा, मुझे इसके ऊपर css अप्लाई करना होगा। div जो है इसलिए लेके आया गया ताकि हम लोग टेबल को रिप्लेस कर सकें, क्योंकि टेबल के अंदर कंफ्यूजन बहुत होती है कि पहले टेबल स्टार्ट करो फिर tr फिर td। कोई कहीं एक भी आप tr या td मिस कर जाते हैं तो पूरा टेबल का आर्किटेक्चर ही बिगड़ जाता है। तो उसको बहुत ही सिंपल रखने के लिए div का कॉन्सेप्ट लाया गया कि div स्टार्ट है, div क्लोज है। और div का डिजाइन जो है वो एक अलग तरीके से css में आप बता सकते हैं, मतलब डिजाइनिंग अलग और html अलग। तो जैसे अभी हमने div यूज किया हुआ है, div के अंदर हमने कंटेंट लिखा हुआ है दिस इज माय डेमो टेक्स्ट, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंज आए या लुक एंड फील चेंज आए, तो इसके लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, जैसे हमने एट्रीब्यूट में देखे थे प्रीवियस वीडियोस में अपने, एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है कहीं ना कहीं मेरा एट्रीब्यूट है इनलाइन सीएसएस का। मैं बेसिकली यहाँ पे इनलाइन सीएसएस स्टार्ट कर रहा हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइल बता रहा हूँ कि मेरे डिव का जो स्टाइल है वो कैसा हो।
मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है, HEI GST, वो 30 पिक्सल्स है। मतलब जो इसकी पूरी डिव की जो हाइट है वो 30 पिक्सल्स है। और यहाँ पे मैंने कोई इक्वल्स टू का यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ कॉलन का यूज किया है। मतलब ये मेरी एक CSS की प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे अभी मैंने बस स्टाइल की एक प्रॉपर्टी दी है, हाइट। मैं यहाँ पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की यहाँ पे हाइट, और कॉलन लगा के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन की 30 पिक्सल, उसी तरीके से सेमी कॉलन लगा के मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि विड्थ 70 पिक्सल। फिर एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है आपकी कलर, जो कि मैंने दे दिया रेड। इसको मैंने सेव किया, और अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले ये एक ही लाइन में आ रहा था, अब ये एक के नीचे एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी हाइट और विड्थ दे दी है कि ये कहीं ना कहीं 70 px, जो कि लगभग इतना होता है, इससे आगे ना जाए। अगर मैं अपनी विड्थ बढ़ाता हूँ तो मेरा कंटेंट भी आगे जाएगा। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी डिव की विड्थ, जो कि लगभग 90 px यहाँ तक होता है, वो बढ़ा दी। लेकिन मैंने अभी कोई इस डिव का कलर नहीं दिया, जिससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डिव कितना चौड़ा है या कितना लंबा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में मेरा डिव कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे क्लोज है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैंने कलर यूज किया है, कलर का मतलब होता है फोर कलर, मतलब मेरे फॉन्ट का कलर। हम लोग फॉन्ट कलर नहीं लिखते बल्कि सिर्फ कलर लिखते हैं। और उसी तरीके से होता है हमारा बैकग्राउंड कलर, COLOR। और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पे ब्लैक। तो बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया हुआ है, और कलर जो कि मेरा फोर कलर है यानी फॉन्ट कलर है, वो मैंने दिया हुआ है रेड। तो कुछ वो इस टाइप से आपको दिखेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी हाइट और विड्थ है वो कितनी छोटी है, और उसके वजह से मेरा जो टेक्स्ट है उस डिव के अंदर फिट नहीं हो पा रहा है। तो इसको मैं ज़्यादा बड़ा भी कर सकता हूँ। हाइट मैंने कर दी यहाँ पे 70 पिक्सल, और विड्थ मैंने यहाँ पे कर दी 200 पिक्सल। तो ये एक बेसिक सा डिव मैंने बनाया है, और इसके अंदर जो मेरा कंटेंट है, दिस इज माई डेमो टैग, उसकी जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल हेलो। तो ये एक बेसिक सा डिजाइन हमने बनाया इनलाइन CSS का यूज करके, जिसमें मैंने हाइट दिया है, विड्थ दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है जिसकी वजह से वो ब्लैक आ रहा है, और फोर कलर जिसको हम सिर्फ कलर कहते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो रेड आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेलो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, इसका फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, जिससे थोड़ा और बड़ा तरीके से मुझे दिखाई दे। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं CSS का। पर एक और प्रॉपर्टी यूज करने से पहले मुझे सेमी कॉलन लगा के इसको लिखना पड़ेगा, और मेरे को अगर फॉन्ट बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक और प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे दे दिया लगभग लगभग 22 px। आपको लगा दिख रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। जैसे जैसे मैं फॉन्ट का साइज बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे भी मुझे चेंजेस दिखने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैंने पूरा एक टेक्स्ट को इतना बड़ा कर दिया जितना बड़ा मेरा डिव है। ओके, मैं चाहता हूँ अब डिव का कलर चेंज करना, तो मैं भी यहाँ पे वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने डिव का कलर जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अगर इसको ब्लू दूंगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा। फोर कलर, अगर मैं इसको व्हाइट देता हूँ तो वो व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था एक डेमो, एक बेसिक इनलाइन CSS का। हम लोग इसी का एक कंटिन्यूटी आगे के वीडियोस में भी देखने वाले हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। थैंक यू।